So, guys, a lot of you people have been asking me about these brush pens that I've got from Daraz, and I thought I should give a complete review on YouTube because this is a matter of talk for many of us because most of us want brush pens in Pakistan. बट हम लोगों को मिलते नहीं हैं बहुत सी जगहों से, और हमें बाहर से कुछ के रिलेटिव्स बाहर होते हैं तो वो ला देते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते तो उनको पाकिस्तान से ही अरेंज करना पड़ता है. तो दीज आर टू ब्रांड्स, वन इज़ STA Aquarel and the other one is MNP. So I've ordered both of them, और मैंने दोनों कंपनीज़ के ऑर्डर किए हैं. सबसे पहले तो मैं थोड़ी चावल बनी और मैंने 48 कलर्स ऑर्डर कर लिए, और आई वाज लाइक कि पता नहीं कितने अच्छे ब्रश पेन्स होंगे, और मतलब बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं. तो जब मैंने इनको ऑर्डर कर लिया तो मुझे पता लगा कि ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. दे आर जस्ट सिंपल मार्कर्स, लेकिन इसमें कलर रेंज चूँकि इतनी ज़्यादा है, इस वजह से इस कलर रेंज की वजह से लोग इसे पसंद करते हैं. क्योंकि नॉर्मल मार्कर्स जब हम लेते हैं तो हम लोगों को इतनी कलर रेंज नहीं मिलती. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी 7 to 8 minutes लॉन्ग, जिसमें कंप्लीट ये जो इतना नूर नज़र आ रहा है इन मार्कर्स का, मुझे ऐसा लगता है कि कैलीग्राफी और लेटरिंग करने वाले लोगों के लिए ये नूर बिल्कुल भी मतलब कह लो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. ये नूर है ही नहीं उनके मुताबिक इसके अंदर. तो जिन लोगों को नॉर्मल मार्कर्स यूज़ करने हैं और उनको कलर रेंज ज़्यादा चाहिए, उनको पाकिस्तान से ही अच्छी खासी प्राइस में वैसे तो, लेकिन नॉर्मल प्राइस में आपको अगर ज़्यादा कलर्स चाहिए तो ये पेन्स बिल्कुल ठीक हैं आपके लिए. मगर अगर आपको ब्रश पेन्स चाहिए तो फिर मेरा मशवरा यही है कि आप ये मत ख़रीदें, आप महंगे ख़रीद लें. 4 बेशक आएँ 2000 के या 3000 के या 4000 के, चूँकि दूसरी कंपनीज टॉम्बो वगैरह जो है उनके 1000 का 1 पीस है जो मिलता है. काफ़ी स्टेशनरी शॉप्स दे भी रही हैं. तो अगर आप ज़्यादा पैसों का कम ले लेंगे तो फ़ायदा होगा आपको. लेकिन अगर आप ये ज़्यादा के चक्कर में ब्रश पेन समझ रहे हैं कि ये ब्रश पेन वैसे ही चलेगा जैसे वो बाकी ब्रश पेन चलते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है. अब जब हम ब्रश लेटरिंग कर रहे होते हैं तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो ब्रश है हमारा ज़्यादा प्रेशर पड़ने से उसका ये जैसे ये अभी स्ट्रोक है, अगर हम उस पर प्रेशर इंक्रीज़ करें तो एक मोटा स्ट्रोक आए, और अगर हम उसका प्रेशर रिलीज़ करें तो एक पतला स्ट्रोक आए. मगर ये मार्कर्स इस कदर ज़ोर ज़बरदस्ती और प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है. इसका फ़ाइबर बहुत ही कमज़ोर है बाकियों के लिहाज से, और इसका ब्रश पेन सिर्फ कलरिंग के काम आ सकता है. और सेपरेटली अगर आप किसी चीज़ पर इसके कलर को लगा लें और वाटर कलर्स के तौर पे ब्रश के साथ सेपरेट ब्रश के साथ यूज़ करना चाहें तो बेटर है. लेकिन अगर आप इसको कैलीग्राफी मार्कर के तौर पे इस्तेमाल करने का सोच भी रहे हैं तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि मैंने 4000 रुपीज़ इस पर ख़र्च किए हैं ये चेक करने के लिए कि ये ठीक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. आई वाज़ लाइक कि मिल जाए यार प्लीज़, मेरा शौक़ पूरा हो जाए. तो यहाँ पे जब मैं स्ट्रोक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि प्रेशर लगाने से ये ख़राब ना हो जाए, जो कि ऐसा ही हुआ. 1-2 मार्कर मैंने अपने ख़राब भी किए हैं, और वो प्रेशर लगने से उनका सामने से फ़ाइबर टिप जो है वो अजीब सी हो गई और फाइबर्स उसके मतलब उखड़ से गए. और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा प्रेशर लगने से टिप ख़राब हो गई है, टिप बेंड हो रही है. तो अच्छे ब्रश पेन की निशानी ये होती है जब आप उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो एक बोल्ड स्ट्रोक निकलता है. लेकिन जैसे आप उस पर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो बोल्ड स्ट्रोक के बाद जब रिलीज़ करते हैं ना तो उसका वो स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है और वो पतला हो जाता है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा. अगर आप इसका स्ट्रोक जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वो स्ट्रोक तो ठीक आएगा, मगर जब आप उसको रिलीज़ करेंगे तो वो अपनी फॉर्म को दोबारा से गेन नहीं करेगा और वो मार्कर आपका कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होगा. इसकी दूसरी साइड जो है वो एक नॉर्मल टिप मार्कर है जो किसी भी कंपनी के मार्कर हमें मिल जाते हैं, और इसको मैं ज़रा अपने कैलीग्राफी स्टाइल में लिख रही हूँ. ये मैंने इंडोर शूट भी करके देखा था, सनलाइट में भी करके देखा है. दिखने में बहुत प्यारे हैं, कलर रेंज बहुत अच्छी है. ये STA Aquarel हैं, मगर इनके साथ काम करना अगर आप लेटरिंग करना चाहते हैं बहुत मुश्किल है. अब इसकी ये जो चिसल टिप है, जो सेकंड टिप जो सिंपल मार्कर टिप है, ये अच्छी है, बेहतर है, मगर बहुत पतली है, बारीक है. और जितना मैं खुश हो रही थी यहाँ पर नज़र आ रही हूँ इतनी मैं खुश अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास मार्कर की कलर रेंज बहुत ज़्यादा है, शेडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं इनको एज ब्रश पेन इस्तेमाल नहीं कर सकती. तो इसका रिव्यू मैंने देखा काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ था, दराज पर भी और इधर उधर भी,
मगर किसी का भी सही रिव्यू नहीं था। इवन जो बाहर के ब्लॉगर्स और स्टडी ग्रामर्स हैं उनमें भी बहुत से लोगों ने इस कंपनी का रिव्यू दिया हुआ था, मगर एग्जैक्ट वैसा नहीं था दिया हुआ जैसा ये देना बनता था। तो एक्वेरल ब्रश का मतलब है कि आप इसे एज ब्रश पेन समझ लें। इसके साथ आप ब्रश स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, मगर एज कैलीग्राफी ब्रश पेन दीज आर नॉट द वंस यू शुड यूज़। मेरे पास एक और हैं, वो हैं सकूरा के, और पिग्मा ब्रश पेन्स हैं, वो फिर भी बेहतर हैं, निस्बतन बेहतर हैं। वो भी मैं उनका भी एक रिव्यू अपलोड करूँगी। और बहुत से लोगों ने मतलब मुझे इस पर भी कहा, टिकटॉक पर भी कहा, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देती हूँ, एक लेंथी सी वीडियो, क्योंकि मैंने आज तक कोई लेंथी वीडियो नहीं बनाई। तो मुझे था कि मैं अब अपनी स्टेशनरी पर एक लेंथी वीडियो बना देती हूँ, शायद मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर आप लेटरिंग के लिए ब्रश पेन ख़रीदने जा रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा पैसे ख़र्च ना करें। अगर आप कलरिंग के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं तो फिर आप कर लें, क्योंकि इसके अंदर मार्कर बिल्कुल ठीक है, मार्कर का जो फ़्लो है वो भी अच्छा है, उसके अंदर जो कलर है, शेड जो है वो भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर फ्रेश जो है वो इंक भी बहुत फ्रेश है। मगर ये देख रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे लेटरिंग करने की मज़ूर सी कोशिश कर रही हूँ, मतलब लागर सी कोशिश है ये, तो ये नहीं हो रहा मुझसे। तो कलरिंग कर रही हूँ तो बिल्कुल ठीक है, फिलिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। इसकी बजाय अगर आप फिलिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि आप अल्कोहल मार्कर्स यूज़ करें। उसके जो टच लाइट मार्कर्स हैं वो थोड़े महंगे हैं मगर बेटर हैं। तो ये अगर आप कम प्राइस में, जैसे 4K फॉर 48, तो नॉर्मल मार्कर्स जैसे हैं वो अब 50 रुपीज़ का एक मार्कर नॉर्मल आता है, तो ये 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का आपको एक पर पीस पड़ रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि आप अगर लेना चाहते हैं फॉर कलरिंग, यू कैन बाय इट बिकॉज इट हैज़ अ गुड रेंज, इट हैज़ कलर रेंज, इट हैज़ शेड्स इसके अच्छे हैं। बाकी उस ब्रश पेन के लिहाज से दीज आर नॉट गुड। वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ ऐसा ही सीन है। और अगर आप मज़ीद रिव्यूज़ देखना चाहते हैं मज़ीद स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के जैसे स्टेबिलो, तो आप मेरा पेज विज़िट कर सकते हैं।